बीजेपी विधायक राम कदम जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कुणाल कामरान आज टॉक ऑफ द टाउन है। जिस तरह से उन्होंने कॉमेडी की, टिप्पणी की और उसके बाद शिवसेना ने तोड़फोड़ की, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुणाल कामरा ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसका कोई समर्थन हो नहीं सकता। आप कलाकार हो, व्यंग कर सकते हो, पर व्यंग ऐसा ना हो किसी का दिल आहत हो, किसी की भावनाएं आहत हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इसको व्यंग नहीं कहते। तो भाषा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अब उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाओगे आप? ये सुपारीबाज है कुणाल कामरा। किसी के कहने पर पर्पसली किया उद्धव ठाकरे के नाम पर इसने सुपारी बजाई है। देखो कैसे, टाइमिंग देखिए आप। ये कुणाल ने कब उठाया? ये उसने उठाया उस समय जब दिशा सालियन प्रकरण सामने आया। वो मामला जैसे ही सामने आया, ठाकरे परिवार का नाम उसमें आया। अब वो नाम चलता रहेगा तो इसके लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुणाल के द्वारा कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाई। ये पूरी तरह से सुपारीबाज है। और अब समय आ गया है, वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पहुंचने का समय आया। ये पहली बार नहीं कर रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता, पत्रकार, सबके बारे में ऐसा कर रहा है। ये अपने आप को समझ क्या रहा है? कलाकार हो आप, कला की मर्यादा, उसकी हदें पार नहीं कर सकते। विपक्ष कहता है कि बाला साहब ठाकरे भी व्यंग चित्र बनाते थे, और व्यंग करना तो एक कला है। क्या कला के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना दिखाई दे रही है? देखिए, हम स्वयं कलाकार की प्रतिभा का सम्मान करते हैं। व्यंग चित्र अलग है और व्यंग के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग अलग है। दोनों अलग अलग बातें, दोनों को जोड़ नहीं सकते। और ये उद्धव ठाकरे गुट को अभिव्यक्ति पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? जब सत्ता में थे, पत्रकार को जेल में किसने डाला था? पत्रकार को अभिव्यक्ति के नाम पर जेल में डालने वाले ठाकरे परिवार, और वो अब अभिव्यक्ति की बात करेंगे। ये पूरी तरह से दोगलापन है। गृह मंत्रालय आपके पास है, क्या लीगल एक्शन के अलावा तोड़फोड़ को आप समर्थन करते हैं? देखिए, हम किसी भी वैंडलिज्म का, तोड़फोड़ का हम समर्थन नहीं करते, पर यदि कार्यकर्ताओं ने किया है तो उनको उकसाया किसने? उकसाने वाला भी उतना ही कुणाल कामरा जिम्मेदार है। एफआईआर तो दोनों पर हुई है। देखिए, स्वाभाविक रूप से कानून का काम करेगा, और हम कानून का सम्मान करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं। प्रताप सरनाइक ने कहा कि जिस स्टूडियो में शूट हुआ था वो इलीगल है, और उसे तोड़ने के लिए बीएमसी कमिश्नर से बात भी की है। मतलब अब बुलडोजर वहाँ भी चलेगा? देखिए, जो अनऑथराइज काम है, जाति पाति, धर्म, पंथ, नेता, अभिनेता, ऐसा कानून नहीं देखता। कानून देखता है ऑथोराइज, अनऑथराइज। और अनऑथराइज है तो उस पर एक नहीं, कई सारे बुलडोजर चलेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, नागपुर हिंसा में जो मुख्य आरोपी था, अब उसके घर बुलडोजर चल रहा है। क्या यूपी पैटर्न महाराष्ट्र में लाकर इस तरह के जो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया जाए? देखिए, महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का एक महा पैटर्न है, और वह पैटर्न किसी हम तुलना नहीं करते। दूसरे प्रांतों का पैटर्न है, वह भी अच्छा है, उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। बुलडोजर पहले तो नहीं होता था, जब से हमने यूपी देखा उसके बाद से शुरू। नहीं, ऐसे नहीं। कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। कोई स्ट्रक्चर ऐसे है कि हथौड़े से भी तोड़े जा सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बड़े, उसको एक नहीं 2 बुलडोजर लाने पड़ते हैं, 10 लाने पड़ते हैं। पर महाराष्ट्र का अपना एक पैटर्न है, और वह पैटर्न का नाम देवेंद्र फडणवीस पैटर्न है। ये पैटर्न कितना इफेक्टिव होगा जो इस तरह की कामों में, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, हिंसा में जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते हैं? आपने देखा होगा नागपुर हिंसा में किस किस तरह से पुलिस वालों पर अत्याचार। देखो, महिला पुलिस को उनके वस्त्र निकालने का दुस्साहस हुआ। एक डीसीपी के हाथ पर कुल्हाड़ी से मारा गया, मरते मरते वो बचे। क्या ये बात किसी को छुपती नहीं है? जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, वो पुलिस पर तुम मारोगे? और ऐसे मारने वाले व्यक्ति का अगर कोई अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, कानून तो कानून का काम करेगी, और अनऑथराइज स्ट्रक्चर किसी का भी वो तोड़ना ही चाहिए, पर ऐसे व्यक्ति का पहले तोड़ना होगा।
और इसलिए महाराष्ट्र का अपना पैटर्न है और यह पैटर्न आदरणीय देवेंद्र फडणवीस पैटर्न है और एक नहीं, जरूरत पड़ने पर 100 बुलडोजर साथ में चलेंगे। खार में भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की किया शिवसेना वालों ने। खार में भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की किया शिवसेना कार्यकर्ता। नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैं जानकारी लूँगा, पर पुलिस के साथ हम सब ने सम्मानजनक बर्ताव करना चाहिए। कैमरा धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.